रफी साहब के अलाप और हमिंग गाने को अलग ही स्तर पर पहुंचाते रहे हैं। हो, खोया खोया खुला। शायद ही कोई और गायक या गायिका हो जिन्होंने गाए बगैर ऐसे प्रभाव पैदा किया हो। ऐसे अनेक गाने हैं जिनमें मोहम्मद रफी ने अलाप और हमिंग का चमत्कार दिखाया है। इस वीडियो में उस गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें रफी साहब की हमिंग ने ऐसा प्रभाव पैदा किया जिसके कारण वह गाना वर्षों बाद भी खास बना हुआ है। और आज भी जब आप उस गीत को चाहे जितनी बार सुने आपका मन नहीं भरेगा। इस वीडियो में उस गीत के बनने की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ, आप बस बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में जिस गाने की बात करने जा रही हूँ उस गाने का संबंध हमारी एक ऐतिहासिक विरासत से है। कौन सा गाना है इसका शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार के रूप में विख्यात कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए इस मदमस्त गीत को पिक्चराइज किया गया था। प्यार का राग सुनो रे। इस मीनार ने भारत और दिल्ली का नाम रोशन किया, लेकिन इस मीनार का नाम रोशन किया मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए इस गीत ने। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का। जिस तरह से कुतुब मीनार का निर्माण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, उसी तरह से इस गीत को कुतुब मीनार में पिक्चराइज किया जाना भी एक बड़ी घटना थी और ये खबर देश विदेश में खूब फैली। यहाँ तक कि युगांडा के प्रेसिडेंट उस गाने की शूटिंग देखने के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे। उनकी दिली इच्छा पूरी करने के लिए वापस यूनिट ने उनके सामने कुतुब मीनार के कुछ शॉट्स लिए और जब इस मीनार की सीढ़ियों पर कातिल अदाओं वाले सदाबहार देव आनंद साहब ने मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गीत पर अपनी जानलेवा अदाकारी दिखाई और नूतन ने शोक अदाओं के जलवे बिखेरे, तो इसी मीनार की सीढ़ियों पर पहली बार वह मदमस्त गीत गूंजा था, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। आज भी कोई संगीत प्रेमी कुतुब मीनार जाता है तो उसे वहाँ इसी गाने की गूंज सुनाई पड़ती है। ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म का है जो 1963 में रिलीज हुई और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में देव आनंद और नूतन की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दिल का भंवर करे पुकार गीत को कुतुब मीनार में पिक्चराइज करने का आइडिया स्टोरी राइटर डायरेक्टर विजय आनंद को संगीतकार दादा सचिन देव बर्मन ने दिया था। इस हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, सायापन के साथ हम चल। पहले इस गाने को समुद्र के किनारे शूट किया जाना था। दादा बर्मन का कहना था कि उन्होंने जो धुन बनाई है उसकी बीट 6/8 दादरा ताल में निब्ध है। समुद्र की लोकेशन बदलकर किसी टप्पेदार जगह पर गाने को शूट किया जाए तो गाने की रिदम मैच हो जाएगी। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। वैसे तो विजय आनंद भी गानों की पिक्चराइजेशन के उस्ताद थे, लेकिन दादा बर्मन का जो सुझाव था उसे उन्होंने मान लिया और ये सुझाव वाकई काम कर गया। गाने के कुछ हिस्से को ही कुतुब मीनार में पिक्चराइज किया जा सका क्योंकि कैमरा ट्रॉली लाइट्स वगैरह को सेट करने में दिक्कतें आ रही थी और ऐसे में कुतुब मीनार का सेट बम्बई के महबूब स्टूडियो में लगाया गया और फिर वहाँ गाने का पिक्चराइजेशन पूरा किया गया। प्यार का राग सुनो। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। उन्होंने गाने की शुरुआत इस तरह से की थी, दिल का भंवर करे पुकार। दरअसल हसरत साहब को दादा बर्मन ने जो ट्यून दी थी उसके हिसाब से उन्होंने गीत लिख दिया, लेकिन दादा ने एक सुर जोड़ दिया।
दादा बर्मन की विशेषता ये थी कि अपनी ट्यून को बैलेंस करने के लिए वह कुछ विस्मय पैदा करने वाले शब्द डाल देते रहे। हसरत साहब ने इसे सुनते ही बोला, दादा आपने ये जो सुर जोड़े हैं उसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। दादा ने बंगला में कहा, होसरत तुम गाना तो अच्छा लिखा, पर मैं जानता हूँ कि मोहम्मद रफी कैसे इस सरगम को डूबकर बार बार गाएगा, तब देखना क्या मजा आएगा, क्योंकि ये प्योर कल्याण राग के स्वर हैं। इसको भी लिखो अपने कागज पर। इस तरह से हसरत साहब ने लिखा। जब इस गाने को रफी साहब ने गाया तो चमत्कार पैदा हो गया, खासकर ये हिस्सा। लगता है कि पूरे कुतुब मीनार में गूंज रहा हो। यही उस गाने का मुख्य आकर्षण बन गया। वैसे इस गाने में बर्मन दा और रफी साहब के अलावा गीतकार हसरत जयपुरी ने भी खूब कमाल दिखाया है। इस तरह ये गीत बना और ये कुतुब मीनार की तरह ही ऐतिहासिक और अमर हो गया। कुतुब मीनार का जिक्र हो तो ये गीत याद आता है, और जब इस गीत का जिक्र हो तो कुतुब मीनार याद आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।